आकाशवाणी समाचार एकांश से प्रस्तुत है कार्यक्रम आज कल। शीर्षक है केवट जयंती पर विशेष कार्यक्रम। आलेख दीपेश अवस्थी का, वाचक पूर्वा त्रिवेदी। केवट से तो आप सभी परिचित होंगे। शायद आपको ये भी पता होगा कि 15 मई को केवट जयंती मनाते हैं। भारत के निषाद समाज, केवट समाज और मछुआरा समाज के लोग केवट जयंती मनाते हैं। इस दिन को हर राज्य में अलग अलग तरह से वहाँ की परंपरा के हिसाब से मनाया जाता है। केवट का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और भक्त के मिलन का बेहतर तरीके से वर्णन किया गया है। केवट निषाद राज गृह मछुआरों और नाविकों के राजा थे। उनका ऋग्वेरपुर में राज था। उन्होंने प्रभु श्री राम को गंगा पार कराया था। वनवास के बाद श्री राम ने अपनी पहली रात उन्हीं के यहाँ बिताई थी। 14 वर्ष बाद जब श्री राम अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में वह कुछ समय के लिए केवट जी के यहाँ रुके और वहाँ भोजन भी किया था। ऋग्वेरपुर में इंगुदी यानी हिंगोट का वृक्ष है, जहाँ बैठकर प्रभु ने निषाद राज से भेंट की थी। ये भी कहा जाता है कि केवट जी भोई वंश के थे तथा मल्लाह का काम करते थे। रामायण में ये भगवान श्री राम और केवट का प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो वे तमसा नदी पहुंचे। ये नदी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर निषाद राज गृह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। इलाहाबाद से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर नामक स्थान ही प्राचीन समय में ऋग्वेरपुर नाम से था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। निषाद राज केवट का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि मागी नाव ना केवटु आना, कहीं तुम्हार मरमु मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कही, मानुस करनी मोरी कछु आही। अर्थात भगवान श्री राम ने जब केवट से नाव मांगी तो वो नाव नहीं लाता। ये कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं। इस धूल में मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। उसने शर्त रखी कि पहले पांव धुलवाओ फिर नाव पर चढ़ाऊंगा। केवट की बात सुनकर प्रभु राम मुस्कुरा दिए और पैर धुलवाने की अनुमति दे दी। प्रभु श्री राम ने नाव उतराई के लिए केवट को उपहार में अंगूठी देना चाहिए, लेकिन केवट ने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया। वो भगवान की चरण पकड़कर बोला कि जिस तरह मैंने आज आपको इस पार उतारा है, प्रभु आप भी मुझे इस भवसागर से उस पार उतार देना। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब संपूर्ण जगत जलमग्न था, केवट का जन्म कछुए की योनि में हुआ। उस योनि में भी उसका भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम था। प्रभु राम कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। मौजूदा समय की बात करें तो केवट समाज के लोगों को प्राथमिक व्यवसाय नदियों या मछली पकड़ने नौकायान का है। हालांकि समय के साथ इनके जीवन में भी बदलाव आया है। असम और उड़ीसा में अब प्राथमिक व्यवसाय खेती हो गया है। बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में रहने वाले केवट मछली पकड़ने के जाल और बांस की टोकरी बनाने में विशेषज्ञ हैं। हालांकि ज्यादातर राज्यों में इस समाज के लोगों ने धीरे धीरे कृषि और दैनिक मजदूरी श्रम, रिक्शा खींचने, छोटे व्यवसाय, खनन और ऐसे अन्य उद्यमों जैसे अन्य काम किए हैं। इनमें से कुछ सरकार और निजी क्षेत्रों में सेवा भी दे रहे हैं, जबकि कुछ ने छोटे पैमाने पर उद्योग भी शुरू किए हैं। राजस्थान में ज्यादातर केवट भूमिहीन हैं। वे शुष्क नदी के किनारे से रेत इकट्ठा करते हैं और इसे शहरी निर्माण उद्योग में आपूर्ति करते हैं। उनमें से कई ठेकेदार, ट्रक ड्राइवर या ट्रक मजदूर भी हैं। पश्चिम बंगाल में केवट आमतौर पर मछली के लिए यात्रा करने वाले व्यापारी होते हैं। उनमें से कुछ के अपने तालाब हैं, जबकि ज्यादातर अन्य लोगों के तालाबों पर निर्भर हैं। त्रिपुरा में वे मुख्य रूप से चाय स्टेट में दैनिक मजदूरी श्रम के रूप में लगे होते हैं कि राज्य सरकारें भी इनकी मदद के लिए आगे आई हैं। इनके जीवन स्तर के सुधारने के लिए कई योजनाएं भी चलाई गई हैं। समाज में इसका असर दिख रहा है। इस समाज के लिए कई लोग बड़े व्यवसाय, सरकारी महकमों में बड़े पदों पर हैं। इस समाज के लिए प्रेरणा भी है। इसी के साथ आजकल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।